पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के औरतों में होने वाली एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। इस बीमारी में ओवरीज में फ्लूइड जम जाता है, फ्लूइड फिल सैक्स डेवलप हो जाती हैं। इसकी वजह से कुछ कॉमन सिम्टम्स भी नज़र आते हैं, जैसे कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा इरेगुलर होना, वज़न अचानक से बढ़ जाना, स्किन खास तौर पे स्किन फोल्ड्स पे स्किन बहुत ज़्यादा थिक हो जाना, फेशियल हेयर, बॉडीली हेयर ज़्यादा डेवलप हो जाना। ये सारे सिम्टम्स पीसीओडी की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। यूजुअली पीसीओडी की डायग्नोसिस फिजिकल एग्जामिनेशन और प्रॉपर हिस्ट्री टेकिंग के द्वारा की जा सकती है, लेकिन कुछ केसेस में आपके डॉक्टर आपको फर्दर टेस्टिंग का सुझाव दे सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल टेस्टिंग करने के लिए आपके डॉक्टर ब्लड टेस्ट का सुझाव दे सकते हैं। ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एलएच, एफएसएच ऐसे अलग अलग हार्मोन्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती है। इन्हीं ऑर्गन्स को स्टडी करके ये समझा जा सकता है कि उस पर्टिकुलर औरत में हार्मोन्स स्टेबल है या हार्मोन्स में इम्बैलेंस है। अल्ट्रासाउंड की मदद से यूट्रस को अच्छी तरह से स्टडी किया जा सकता है। ओवरीज को भी अल्ट्रासाउंड की मदद से काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी किया जा सकता है। इन अल्ट्रासाउंड की डिवाइसेस की मदद से ओवरीज के ऊपर मौजूद फ्लूइड फिल्ड सैक्स या सिस्ट को भी डायग्नोज किया जा सकता है। इसीलिए अल्ट्रासाउंड की मदद से पीसीओडी की डायग्नोसिस काफ़ी आसान हो जाती है। अगर इनफर्टिलिटी की वजह से पीसीओडी की डायग्नोसिस हुई है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट वेरी हो सकती है। अगर वज़न के बढ़ने की वजह से पीसीओडी की ट्रीटमेंट हो रही है तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट वेरी हो सकती है। वैसे ही इर्रेगुलर पीरियड्स एंड ओव्यूलेशन ऐसे अलग अलग कारणों की वजह से अगर पीसीओडी की ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस और ट्रीटमेंट फैक्टर्स वेरी होते हैं। यूजुअली पीसीओडी की ट्रीटमेंट में पीरियड्स को रेगुलराइज करना और वज़न कम करना इसे टारगेट किया जाता है। आप एग्जैक्टली क्या टारगेट कर रहे हैं वो समझ के आपके डॉक्टर आपको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन का सुझाव दे सकते हैं। यूजुअली पीसीओडी की ट्रीटमेंट में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी को पीसीओडी की ट्रीटमेंट करवानी हो तो उन्हें वज़न कम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर 5% तक का वज़न भी कम हो जाए तो भी पीसीओडी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है। लो कैलोरी डाइट को अगर मॉडरेट एक्सरसाइजेस के साथ कंबाइन किया जाए तो पीसीओडी के पेशेंट्स में वज़न काफ़ी अच्छी तरह से कम हो सकता है। कुछ योगिक आसन होते हैं जिसकी मदद से पीसीओडी के सिम्टम्स भी रिलीव किए जा सकते हैं और वज़न भी कुछ हद तक कम किया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन, नौकासन, शीर्षासन, सूर्य नमस्कार। ऐसे अलग अलग आसनों की मदद से पीसीओडी के सिम्टम्स और पीसीओडी की वजह से बढ़ने वाला वज़न दोनों कम किए जा सकते हैं। लेकिन ये आसन किसे करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, ये समझने के लिए एक ट्रेंड योगा थेरेपिस्ट को ही कांटेक्ट करें। सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से अगर पीसीओडी के सिम्टम्स कम ना हो पा रहे हो तो आपके डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल्स। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कॉम्बिनेशन पिल्स को अगर कंज्यूम किया जाए तो उसकी वजह से एंड्रोजन का प्रोडक्शन कम हो सकता है। एंड्रोजन का प्रोडक्शन कम होने से पीसीओडी के सिम्टम्स और पीसीओडी की बीमारी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। प्रोजेस्टिन थेरेपी जो यूजुअली 10 से 15 दिन तक की जाती है, हर 2 या 3 महीने में की जाती है, उस थेरेपी की मदद से पीसीओडी के सिम्टम्स काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। उसके अलावा प्रोजेस्टिन थेरेपी की मदद से यूट्रस में होने वाले कैंसर की मात्रा भी काफ़ी कम देखी गई है। क्लोमिफेन, लेट्रोजोल, मेटफॉर्मिन, गोनाडोट्रोपिन्स ऐसी दवाइयों की मदद से ओव्यूलेशन को वापस से रेगुलेट किया जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को पीसीओडी की तकलीफ़ हो रही हो तो उन्हें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलने की सलाह दें।
ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो, तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।